Thanks for coming here. In this video, I am going to tell you what is decision tree in हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि डिसीजन ट्री होता क्या है। डिसीजन ट्री क्या होता है कि जो भी ये हमारा मॉडल है मशीन लर्निंग का, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम डेटा सेट देते हैं वो उसको स्प्लिट करता है, उस डेटा को स्प्लिट करता है एक ट्री स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। इसीलिए इसे डिसीजन ट्री कहते हैं। तो डिसीजन ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं, ठीक है ना। तो ट्री यूजेस अ ट्री लाइक मॉडल ऑफ ए डिसीजन। डिसीजन के जो भी मॉडल होता है उनको ट्री में ये फॉर्म करता है, ठीक है ना। इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अ वाइड एरिया ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला डिसीजन ट्री है मॉडल, कवरिंग बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों में यूज़ करने वाला मॉडल है ये डिसीजन ट्री। जैसे कि हमने लॉजिस्टिक पढ़ा था, तो लॉजिस्टिक क्या होता है, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन हमने जैसे पढ़ रखा है पिछली वीडियो में हमें, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन ट्री है ये दोनों क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या बता रखा है, कुछ चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि इंटरनल नोड, ब्रांच नोड और टर्मिनल नोड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो हमारा ट्री है इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि हमें वेदर, अपनी जो वेदर कंडीशन है उसे देख के ये पता करना है कि हम टेनिस खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, जिसके अंदर हमारे पास कितने थ्री फीचर होंगे, थ्री एट्रीब्यूट होंगे। कौन कौन से, आउटलुक, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो अगर हमने उस डेटा पे डिसीजन ट्री मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट करने के बाद जो क्या करेगा, जो आउटलुक फीचर होगा उसके अंदर क्या है, तीन कैटेगरीज है, सनी, ओवरकास्ट। तो जो हमारा आउटलुक होगा डेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, थ्री कैटेगरीज है। तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड कर देगा जो हमारा डेटा होगा। फिर अगर आउटलुक के अंदर कैटेगरी सनी है, तो सनी का जो डेटा होगा जो स्प्लिट करने के बाद आया होगा वो चेक क्या करेगा, एट्रीब्यूट को चेक करेगा। और ह्यूमिडिटी के अंदर ये दो दिख रहे हैं आपको, दो दो दिख रहे हैं, हाई एंड नॉर्मल। तो मतलब कि इनके दो कैटेगरीज हैं, हाई और नॉर्मल। तो ये जो ह्यूमिडिटी होगा वो क्या करेगा, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, हाई और नॉर्मल। तो अगर ह्यूमिडिटी हाई होगा तो वो क्या हो जाएगा कि वो जो मॉडल होगा वो कहेगा कि आप नहीं खेल सकते। अगर ह्यूमिडिटी का कैटेगरीज नॉर्मल होगा तो वो मॉडल क्या कहेगा कि यस यू कैन प्ले। इसी तरीके से अगर आउटलुक का जो फीचर है हमारा, अगर उसमें ओवरकास्ट आता है कैटेगरीज, तो हमारा क्या होगा, हम खेल सकते हैं। आउटलुक के अंदर जो कैटेगरीज हमारी अगर ओवरकास्ट आता है तो वो सीधा क्या कहेगा कि यस यू कैन प्ले। वो चेक नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी और विंड को नहीं चेक करेगा, इन दोनों फीचर्स को नहीं चेक करेगा, ठीक है ना। ये आउटलुक, ह्यूमिडिटी, विंड क्या है, ये हमारे फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये यस नो क्या है, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आउटलुक क्या अगर कैटेगरीज आता है रेन, तो क्या करेगा, ये फर्दर चेक करेगा, किस एट्रीब्यूट को चेक करेगा, विंड को। अगर विंड के अंदर, फिर विंड के अंदर देखेगा कि दो कैटेगरीज में ये स्प्लिट करेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर विंड के अंदर कैटेगरी आती है स्ट्रॉन्ग की, तो वो क्या कहेगा, नो यू कांट प्ले। अगर वो वीक के अंदर कैटेगरीज आती है, सॉरी विंड के अंदर कैटेगरीज आती है वीक की, तो वो कहेगा यस यू कैन प्ले। तो जो हम अपना डेटा देंगे तो वो डेटा को ट्री के फॉर्म में स्प्लिट करता है, ठीक है ना, ये मॉडल। इसीलिए इसे कहते हैं डिसीजन ट्री, ठीक है ना। अब मैंने इस डेटा के अकॉर्डिंग ही कुछ डेटा क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस पे ही मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि हमारा मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं वो इंटरनली क्या करेगा, इस तरीके का डिसीजन ट्री बनाएगा मशीन के अंदर ही, वो इस तरीके मॉडल जो है अपने आप क्रिएट करेगा इस तरीके का मॉडल। लेकिन हम डेटा ही इसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा ही इसके अकॉर्डिंग लगभग दे रहा हूँ, तो वो जो इंटरनल ही ट्री बना रहे हैं मशीन के अंदर, जो ट्री बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि मैं डेटा ही उसको इस तरीके का प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मैंने मैन्युअली क्रिएट किया है डेटा जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि आउटलुक एक फीचर है, ये एट्रीब्यूट है, फीचर कह सकते हो इसे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन प्ले टेनिस क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इन तीनों फीचर, इन तीनों एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो आउटलुक के अंदर हमारे कितने फीचर कैटेगरीज है, सनी, रेन, ओवरकास्ट, तीन कैटेगरीज है।
तो डेटा क्या होगा, 3 कैटेगरी में स्प्लिट हो जाएगा। फिर अगर आउटलुक के अंदर सनी आता है, तो देखो अगर सनी आता है तो वो क्या चेक करता है, ह्यूमिडिटी फीचर्स को चेक करेगा। तो अगर ये सनी है तो ह्यूमिडिटी को चेक करता है कि हाई है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नो प्रिंट करेगा। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही नो डाल दिया, ठीक है ना। अगर सनी है और उसमें नॉर्मल आता है तो क्या आता है, यस यू कैन प्ले। तो मैंने देखो एक दो इस तरीके के बनाए हैं और दोनों में नो डाल दिया, ठीक है ना। और उसके बाद सनी का मैंने एक ये थर्ड बनाया हाई, एक सनी का नॉर्मल बनाया, ठीक है ना। उसमें मैंने यस प्रिंट करा है कि अगर सनी है और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस यू कैन प्ले। और बाकी ये 3 मैंने क्या बनाया, नो यू कांट प्ले। और बाकी एक और इधर बनाया मैंने, डेटा को थोड़ा मैंने दो दो एक्स्ट्रा लिए ताकि मॉडल हमारा थोड़ा सही वर्क करें, ठीक है ना। वैसे इतने डेटा के अंदर मॉडल परफेक्ट वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट हमारा मॉडल लगभग लगभग सही आंसर देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर मैंने ओवरकास्ट के लिए बनाया है कि ओवरकास्ट क्या करेगा, यस ही प्रिंट करेगा। अगर आउटलुक फीचर ओवरकास्ट आता है तो यस ही प्रिंट करता है। वट एवर द ह्यूमिडिटी कैटेगरी विल बी प्रेजेंट, कुछ भी प्रेजेंट हो ह्यूमिडिटी के अंदर, इट डजेंट मैटर, ओवरकास्ट हमेशा क्या होगा, यस यू कैन प्ले। तो इसी तरीके से मैंने बनाया, ओवरकास्ट है यहाँ नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है, ये प्ले कर रहा है। ओवरकास्ट है यहाँ हाई है, फिर भी प्ले कर रहा है, यहाँ वीक है। ओवरकास्ट हाई स्ट्रॉन्ग, फिर भी प्ले कर रहा है। ओवरकास्ट नॉर्मल लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो ये फिर भी प्ले कर रहा है। तो मतलब मैंने 4-5 कंडीशन बनाई है ओवरकास्ट की, और सभी में मैंने क्या दिखाया है कि यस वी कैन प्ले। इसी तरीके से मैंने रेन के लिए बनाया है। तो ये डेटा मैंने क्या करा है, डेटा ही मैंने ये डेटा मैनुअली क्रिएट किसके अकॉर्डिंग करा है, इस ट्री के अकॉर्डिंग करा है, ताकि जो मैं मॉडल तैयार करूँगा उसमें जब इन डेटा को तैयार करूँगा तो वो इंटरनली ऐसा ही डेटा, इस तरीके का ही ट्री फॉर्म करेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। मैं रिवर्स में पहले आपको ट्री बताया, उसके बाद मैंने डेटा इस तरीके का क्रिएट किया। लेकिन होता क्या है हमारे पास, जनरली हमारे पास डेटा इस तरीके का आता है, और वो जब हम उस पर डिसीजन ट्री इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंटरनली इस तरीके का ट्री मेक करता है, हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इस तरीके का ट्री वो इंटरनली बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही लेवलिंग होती है, क्लास लेवलिंग, यस नो जो भी आना होता है, ठीक है ना। तो अब मैं जुपिटर नोटबुक में इस डेटा को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ और आउटपुट भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये मैंने इसी चीज़ को बता रखा है कि आउटलुक है, मैंने एक्चुअल में इस ट्री को थोड़ा यहाँ पे लिख के दिखाया कि आउटलुक है, सनी है, तो ह्यूमिडिटी को चेक कर रहा है, हाई है तो नहीं खेल सकते, नॉर्मल है तो खेल सकते हैं। अगर आउटलुक के अंदर कैटेगरी ओवरकास्ट है तो हम खेल सकते हैं। अगर रेन है तो विंड को चेक करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो नहीं, और वीक है तो खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मैं जुपिटर नोटबुक में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके।